अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वंस अगेन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 के साथ लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और इसमें हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। इन सवालों को भी हमने फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन है हमारे पास, इसमें हमें तीन फार्मूलों को यूज करना पड़ेगा। सम टाइम हमें दो यूज करेंगे और सम टाइम हम यहाँ पर तीन के तीन फार्मूला यूज करेंगे। और वो फार्मूले हमारे पास हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो बराबर है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये ऑलरेडी हम इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में यूज कर चुके हैं, लेकिन इन्हीं फार्मूलों को हमने यहाँ पर इसी क्वेश्चन में दोबारा यूज करना है। अब यहाँ पर इस सवाल को अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमारे पास एक ही दफा आया हुआ है, जबकि वाई यहाँ पर 2 टाइम है। तो हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब ये आप लोग के पास फार्मूला बन रहा है, हम इसको फार्मूला बना देते हैं। ये तो अपनी जगह पे बन जाएगा, और यहाँ पर ये बन गया फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। 9 को हमने 3 स्क्वायर फॉर्म में लिखवा दिया। यहाँ पर क्योंकि अभी आप लोग के पास b की जगह 3 आ गया और a की जगह आप लोग के पास y आ गया, तो हम इस 6y को 2ab फॉर्म में लिखवा देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा y और यहाँ पर आ जाएगा 3। 3 मल्टीप्लाई बाई 2, आप लोग के पास वापस वही 6y आएगा। तो ये बन गया फार्मूला वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2y इंटू 3। इन अदर वर्ड्स, ये ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया और ये 2ab बन गया। तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज कर लेते हैं। यूजिंग फार्मूला, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास, ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये बन जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, तो ये आप लोग के पास फार्मूला तो बन गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर अभी ये दोबारा आप लोगों के पास फार्मूला बन रहा है। अगेन यहाँ पर ये फार्मूला बनना है आप लोगों के पास, तो इस चीज को भी आप लोगों ने देखना है। और वो है आप लोग के पास ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट टर्म के ऊपर भी आप लोग के पास स्क्वायर है और सेकंड टर्म के ऊपर भी यहाँ पर स्क्वायर है। तो अगेन हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। अगेन यूजिंग फार्मूला, दोबारा फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो एक दफा हम इसको प्लस करेंगे और एक दफा हम इसको माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास x प्लस वाई प्लस 3, और ये बन जाएगा x माइनस वाई माइनस 3। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइज फॉर्म। ये आप लोगों के पास इसी क्वेश्चन का रिक्वायर्ड फैक्टराइज फॉर्म है। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और सेकंड पार्ट भी हमारे पास कुछ इस तरह का ही होगा। वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। अब यहां पर भी हम इन टर्म से माइनस कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस कॉमन करेंगे तो जो साइन प्लस होगा वो माइनस बन जाएगा, और जो प्लस होगा वो माइनस बनेगा, और माइनस वाला प्लस बनेगा। तो ये माइनस था, ये प्लस बन गया, ये प्लस था, ये माइनस बन जाएगा, और ये भी प्लस बन जाएगा। अब हम इसको फार्मूले की शक्ल में लिखवा देते हैं। ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। 1 को हम 1 स्क्वायर लिखवा सकते हैं। ए की जगह आप लोगों के पास ए है और बी की जगह 1 है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास नेगेटिव वाला फार्मूला है, जो फार्मूला नंबर सेकंड था आप लोगों के पास। तो फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। यूजिंग फार्मूला,
उस फार्मूले के मुताबिक ये आप लोगों के पास बन जाएगा a-1 का होल स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आप लोग के पास इस फर्स्ट टर्म के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है और इस सेकंड टर्म के ऊपर भी आप लोग के पास स्क्वायर ही आ रहा है। तो अगेन हम फार्मूला यूज कर लेते हैं, फार्मूला नंबर थर्ड जो हमने इससे पिछले स्लाइड पर लिखा हुआ है। अगेन यूजिंग फार्मूला, तो एक दफा हम इनको प्लस कर देंगे और एक दफा इनको माइनस कर देंगे। तो ये बन जाएगा आप लोग के पास x प्लस a-1 और ये बन जाएगा x माइनस a और माइनस माइनस प्लस, मतलब इस माइनस को हमने इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया और ये आप लोग के पास इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। इस फार्मूलों के हवाले से मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ कि ये फार्मूला 1 है, ये फार्मूला 2 है और ये फार्मूला नंबर 3 है। सो नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं इसी सवाल का। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप लोगों को सिर्फ तरीक़ेकार पता होना चाहिए और फार्मूले अगर आप लोगों को याद है तो इन सवालों को हल करना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y-1 और ये सवाल ऑलमोस्ट पार्ट नंबर 1 की तरह है जो हमने यहाँ पर हल किया हुआ है, इसकी तरह है। लेकिन यहाँ पर आप लोग के पास टर्म थोड़े से डिफरेंट थे, वेरिएबल y आया हुआ है, इधर x स्क्वायर, वहां पर आप लोग के पास कुछ और आया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम 4x स्क्वायर यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये सारे साइन आप लोग के पास बन जाएंगे पॉजिटिव। अब ये भी फार्मूला हमारे पास बन जाएगा और इसको हम लिखवा देते हैं 2x का होल स्क्वायर और ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। a की जगह y है और b की जगह 1 है आप लोगों के पास। दोबारा मल्टीप्लाई करोगे वापस फिर 2y आएगा। सो फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो फार्मूला जब यूज करेंगे तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास, ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा और ये बन जाएगा फार्मूला y प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आप लोग के पास अगेन फर्स्ट टर्म के ऊपर भी स्क्वायर है और सेकंड टर्म के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है। तो अगेन हम फार्मूला यूज कर लेते हैं, फार्मूला नंबर थर्ड, और उसके मुताबिक हमें इनको एक दफा प्लस कर देना है और एक दफा इनको माइनस कर देना है। तो ये बन जाएगा आप लोग के पास 2x प्लस वाई प्लस 1, एक दफा प्लस कर दिया और एक दफा माइनस कर देते हैं। सो दिस विल बिकम 2x प्लस वाई प्लस 1 और ये माइनस एंड साइड मल्टीप्लाई करें 2x माइनस वाई माइनस 1। यहाँ पर देखिए तो इन सवालों में हमने कंबाइंड फार्मूले में यूज कर रही, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला भी यूज हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला भी यूज हो रहा है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी यूज हो रहा है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन 3 पार्ट्स को समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी सवाल के जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स है उसको हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।